श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 12वां अध्याय और श्लोक संख्या 17 से पाठ करें। श्लोक संख्या 15 और 16 में ध्रुव जी कैसे निकले, किस भाव से निकले बद्रिकाश्रम की ओर। अब विचार ये है, बद्रिकाश्रम मनु महाराज हो इतना पहले से है। मनु महाराज उपदेश किया, फिर वो उपदेश किया, वरदान लिया कुबेर जी से, और फिर वो अपना 35,000 वर्ष राज्य पूरा करके अपने पुत्र को, उन्होंने उत्कल नाम के पुत्र को राज सिंहासन सौंप दिया। फिर इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को अविद्या रचित स्वप्न और गंधर्व नगर के समान माया से अपने में ही कल्पित मानकर और ये समझकर कि शरीर इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच की को अविद्या रचित, ज्ञान से रचित नहीं है, अविद्या रचित है। इस जगत है, अविद्या रचित स्वप्न और गंधर्व नगर के समान माया से अपने में ही कल्पित मानकर और यह समझकर कि शरीर, स्त्री, पुत्र, सेना, मित्र, भरा पूरा खजाना, जनाने महल, सुरम्य बिहार भूमि और समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य, ये सभी काल के गाल में पड़े हुए, वे बद्रिकाश्रम को चले गए। ये समझकर कि सभी काल के गाल में पड़े हुए, काल तो उसकी गाल में पड़े हैं तो मुख में है तो निकलेगा ही। तो जो सुरक्षित नहीं उसकी सुरक्षा हम कैसे कर सकते। तो वैसे भी स्वप्न तो सुरक्षित होता ही नहीं है, और गंधर्व नगर भी स्वप्न के समान ही होता है।
यहाँ तक कल आपने सुना था। वहाँ 17वां श्लोक है, वहाँ उन्होंने पवित्र जल में स्नान कर इंद्रियों को विशुद्ध शांत किया। फिर स्थिर आसन से बैठकर प्राणायाम द्वारा वायु को वश में किया। प्राणायाम द्वारा वायु को वश में किया। तदनंतर मन के द्वारा इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन को भगवान के स्थूल विराट रूप में स्थिर कर दिया। तदनंतर मन के द्वारा इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर आंखें बंद कर ली जाए तो बाह्य विषय नहीं दिखते। कान को ध्यान ना दिया जाए, कोई क्या क्या कह रहा है तो कान में सुनाई कुछ नहीं देता। ध्यान कहीं और व्यक्ति का चला जाए तो आंखें खुली भी हों तो कुछ दिखाई नहीं देता। तो इस तरह से बाह्य विषयों से हटाकर मन को भगवान के स्थूल विराट स्वरूप में स्थिर कर दिया। मन भगवान विराट रूप में लगा दिया तो सहज ही सारी इंद्रियां वो तब वश में हुई जब उन्होंने प्राणायाम पहले किया। योग विशिष्ट में है, स्पंदन जो होता रहता है शरीर में, यही चित्त को चंचल करता है, इंद्रियों को सक्रिय करता है। और ये प्राणायाम के द्वारा प्राण को वश कर लिया जाता है, वायु को वश में किया कर लिया जाता है। फिर मन जो है सहज शांत हो जाता है। जब मन शांत हो गया तो इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां सभी शांत हो जाते। इसलिए कहा बाह्य विषयों से हटाकर मन पहले बाह्य विषयों में था, बाहरी विषयों में था, फिर हटाकर भगवान के स्थूल विराट स्वरूप में स्थिर कर दिया। उसी विराट रूप का चिंतन करते करते वे अंत में ध्याता और ध्येय के भेद से शून्य निर्विकल्प समाधि में लीन हो गए। उसी विराट का चिंतन करते करते वे अंत में ध्याता, मैं ध्यान करने वाला हूं, ध्येय, और ध्यान जो करता है किसी ध्येय माने किसी वस्तु का करता है ना। और ये दोनों उससे शून्य हो जाते हैं, ना ध्याता रहता है ना ध्येय रहता है। अर्थात ना ध्यान करने वाला और ना ध्यान किसका कर रहे हैं वो भी जो है विस्मृति हो जाती है, अपने आप की विस्मृति हो जाती है, ये भाव है। और ये दोनों जो भेद हैं ध्याता और ध्येय के, इस भेद से शून्य हो जाता है जी, साधक शून्य हो जाता है। कौन ध्याता कौन ध्येय, इसका प्रश्न ही नहीं रहता। निर्विकल्प समाधि में लीन हो गए। ऐसी स्थिति में क्या होता है, ज्ञान स्थिति में भी यही होता है और भक्ति की स्थिति में भी यही होता है। और ये समाधि इत्यादि जो
हठ योग होता है, इसमें भी यही होता है। बस विचार अलग-अलग हैं, भाव अलग-अलग हैं, बस तरीका अलग है और कुछ नहीं, बात आखिर यही पहुंचनी। ध्याता और ध्येय दोनों नहीं रहने, क्योंकि ध्याता और ध्येय ही तो द्वंद्व है ना। विचार करिए, दो वस्तुएं हो गई ना, तो वो तो एक ही है ना, जिसका हम भजन करते हैं, और वो तो ही है। यहाँ तक जीव पहुंच जाता है। फिर क्या हुआ? उस अवस्था में विराट रूप का भी परित्याग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री हरि के प्रति निरंतर भक्ति भाव का प्रवाह चलते रहने से उनके नेत्रों में बार बार आनंद अश्रुओं की बाढ़ सी आ जाती थी। इससे उनका हृदय द्रवीभूत हो गया, गदगद हो गया और शरीर में रोमांच हो आया। फिर शरीर में रोमांच हो आया। फिर देहाभिमान गलित हो जाने से उन्हें मैं ध्रुव हूँ इसकी स्मृति भी ना रही। मैं ध्रुव हूँ इसकी स्मृति भी ना रही। अपने आप को ही भूल गए। इसी समय ध्रुव जी ने आकाश से एक बड़ा ही सुंदर विमान उतरते देखा। वह अपने प्रकाश से दशों दिशाओं को आलोकित कर रहा था, मानो पूर्णिमा का चंद्र ही उदय हुआ हो। उसमें दो श्रेष्ठ पार्षद गधाओं का सहारा लिए खड़े थे। उनके चार भुजाएं थी, सुंदर श्याम शरीर था, किशोर अवस्था थी और अरुण कमल के समान नेत्र थे। अरुण कमल के समान नेत्र थे। वे सुंदर वस्त्र, किरीट, हार, गुजबंद और अति मनोहर कुंडल धारण किए हुए थे। उन्हें पुण्य श्लोक श्री हरि के सेवक जान ध्रुव जी हड़बड़ाहट में पूजा आदि का क्रम भूलकर सहसा खड़े हो गए और ये भगवान के पार्षदों में प्रधान हैं, ऐसा समझकर उन्होंने श्री मधुसूदन के नामों का कीर्तन करते हुए उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ध्रुव जी का मन भगवान के चरण कमलों में तल्लीन हो गया और वे हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से सिर नीचा किए खड़े रह गए। तब श्री हरि के प्रिय पार्षद सुनंद और नंद ने उनके पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा। देखिए उनकी स्थिति क्या थी, पहले ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने आप को ही भूल चुके थे। जैसे पार्षदों का उस विमान का दर्शन हुआ तो स्मृति हुआ ही कि ते भगवान के पार्षद है।
तुरंत वही स्थिति बन गई, है ना? वही स्थिति अर्थात अपने शरीर में आ गई। और ये उनकी शांत स्थिति है। ऐसी स्थिति नहीं है जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और कल्पना करें तो वहां तक उस भाव में पहुंचना तो कठिन होगा। पहले वो स्थिति बने तब उसको अनुभव कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे थोड़ा। तो पार्षद ने कहा, सुनंद और नंद कहने लगे, राजन, आपका कल्याण हो। आप सावधान होकर हमारी बात सुनिए। आपने 5 वर्ष की अवस्था में ही तपस्या करके सर्वेश्वर भगवान को प्रसन्न कर लिया था। हम उन्हीं निखिल जग नियंता शारंग पानी भगवान विष्णु के सेवक हैं और आपको भगवान के धाम में ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से विष्णु लोक का अधिकार प्राप्त किया है, जो औरों के लिए बड़ा दुर्लभ है। परम ज्ञानी सप्तऋषि भी वहां तक नहीं पहुंच सके। परम ज्ञानी सप्तऋषि भी वहां तक नहीं पहुंच सके। वे नीचे से केवल उसे देखते रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रह, नक्षत्र एवं तारागण भी उसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं। चलिए, आप उसी विष्णु धाम में निवास कीजिए। प्रियवर, आज तक आपके पूर्वज तथा और कोई भी उस पद पर कभी नहीं पहुंच सके। भगवान विष्णु का वह परम धाम सारे संसार का बंधनी है। आप वहां चलकर विराजमान हो। आयुष्मान यह श्रेष्ठ विमान पुण्य श्लोक शिखामणि श्री हरि ने आपके लिए ही भेजा है। आप इस पर चढ़ने योग्य हैं। यही विश्राम करते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।